बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। उसका परिवार पीढ़ियों से खेती करता आ रहा था। लेकिन समय के साथ साथ जमीन बंजर होती जा रही थी, बरसात समय पर नहीं होती थी और फसल भी ठीक से नहीं होती थी। गांव के बहुत से लोग अपनी जमीन बेचकर शहर चले गए थे, लेकिन रामलाल को अपने खेतों और गांव से बेहद प्यार था। रामलाल सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, बैल लेकर खेत की जुताई करता और दिन भर मेहनत करता। लेकिन उसकी मेहनत का फल कम मिलता। कई बार ऐसा होता कि जितना खर्च बीज और खाद में करता, उतना भी नहीं निकल पाता। उसके घर की हालत इतनी खराब हो गई कि कई बार परिवार को आधा पेट खाना खाकर ही सोना पड़ता। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते। अरे रामलाल, तू शहर क्यों नहीं चला जाता? यहाँ रहकर तू क्या पाएगा? लेकिन रामलाल हर बार यही कहता। ये जमीन मेरे पिता और दादा की निशानी है। मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जब तक सांस चलेगी, खेती करता रहूंगा। एक दिन गांव में कृषि विभाग से कुछ अधिकारी आए। उन्होंने किसानों को नई तकनीक से खेती करना सिखाया, जैसे कि टपक सिंचाई, अच्छी किस्म के बीज और जैविक खाद का इस्तेमाल। बाकी किसान तो ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए, लेकिन रामलाल ने सब कुछ बड़े ध्यान से सीखा। रामलाल ने सोचा, अगर मेहनत वही है, तो क्यों न नई तकनीक अपनाई जाए? शायद किस्मत बदल जाए। उसने थोड़ी जमीन पर प्रयोग शुरू किया। टपक सिंचाई लगाई, जैविक खाद बनाई और अच्छे बीज बोए। शुरू में परिवार को भी विश्वास नहीं था, लेकिन धीरे धीरे खेत में हरी हरी फसल लहलहाने लगी। इस बार उसकी मेहनत रंग लाई। जहां पहले बमुश्किल गुजारा होता था, वहीं अब रामलाल की फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी निकली। पहली बार उसने अपनी उपज मंडी में बेची और अच्छा दाम मिला। परिवार की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। पत्नी बोली, देखा, तुम्हारी मेहनत और विश्वास ने हार नहीं मानी। कुछ ही सालों में रामलाल ने अपनी खेती का तरीका पूरी तरह बदल दिया। अब वह गांव के बाकी किसानों को भी सिखाने लगा कि किस तरह नई तकनीक से खेती करनी चाहिए। धीरे धीरे गांव के कई किसान शहर जाने के बजाय फिर से खेतों की ओर लौट आए। गांव में हरियाली और खुशहाली लौट आई। रामलाल अब सिर्फ एक किसान नहीं रहा, बल्कि गांव के लिए प्रेरणा बन गया। लोग उसे आदर्श किसान कहकर बुलाने लगे।